हेलो हाय राम राम गुड इवनिंग राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपको आज देखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हमने आपको 2 लेक्चर बताया है। उन लेक्चर में हमने पढ़ा है आर्ट इकोलॉजी और अनसीन इकोलॉजी, फिर हमने हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी आपने पढ़ा है। आज हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले आप हमको ज़रा फटाफट बताएंगे आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी क्या है, बताइए जी। आपने बताया आर्ट इकोलॉजी है भैया स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज टू इट्स इन्वायरमेंट, और सीन इकोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इकोलॉजी सॉरी इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विथ इट इन्वायरमेंट। मतलब एक सिंगल स्पीसीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम पढ़ते हैं आर्ट इकोलॉजी में। और जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैं उनकी उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम सीन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लियर क्लियर बताइए जी क्लियर। तो आपने देख लिया भैया इकोलॉजी का डेफिनेशन देखा आपने। अच्छा हाँ, जो बच्चे नए हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भेज दें। और टेलीग्राम पे आपका नोट्स के डाल दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स की टेंशन ना लीजिए, टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम नंबर क्या है बीएससी बायो वाला के नाम से, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है जो थंबनेल पे मोबाइल नंबर है ना, आप उस पर व्हाट्सअप करके टेलीग्राम ले सकते हैं आईडी, या फिर लिंक में डाल दिया जाएगा, ओके। तो आर्ट इकोलॉजी सीन इकोलॉजी यहाँ पे हमने आपको बताया है। आज आपका टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बच्चा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनी प्रॉब्लम? 2 टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आपको बताइए। जी नहीं, आपने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? अच्छा नहीं नोट्स बना रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप एक वीडियो को 2 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कोई एटम है वो कैसे बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है बच्चा? एटम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हायरार्की हम देख रहे हैं ना, एटम बनता है। और ग्रुप ऑफ एटम से क्या बनता है बच्चा? एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे ये कंपाउंड बनाएंगे। अब जब कंपाउंड से क्या बनेगा भैया, आपका ढेर सारे कंपाउंड मिलके एक सेल का निर्माण करेंगे ना। अब सेल से क्या बनेगा बच्चा? आपका कोशिका क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल मिलके क्या बनाती हैं आप बताएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बना बच्चा? आपने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बन गया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इन द सेंस बायो मॉलिक्यूल, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह ना, ये बायो मॉलिक्यूल बन गया। अब बायो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी जो बायो मॉलिक्यूल है आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ना लिपिड वगैरह, इससे क्या बनेगा आपका? सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाएंगे आप बताइए? ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा? टीशू। टीशू बनेगा। अच्छा हम ऐसे लिखते हैं ना, बस खाली हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ये बन गया आपका ये बायोमॉलिक्यूल बन गया। बायोमॉलिक्यूल से सेल, सेल से आपका बन गया टिश्यू। अब ढेर सारे जो टिश्यू होंगे वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगे? टिश्यू सिस्टम ना, टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम से क्या बनेगा बच्चा? आपका ऑर्गन ना, ऑर्गन बनेगा। जैसे टिश्यू सिस्टम में जैसे आपका डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, नर्वस टिश्यू है, ये सब आपके टिश्यू बने हैं। फिर वो डिफरेंट टाइप टिश्यू मिलके ऑर्गन बना है। जैसे आपका हार्ट हो गया, हैंड हो गया, लेग्स हो गया, ये सब आपके ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम हुआ ना, ढेर सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं।
अब आर्गन सिस्टम में आपका बन गया बॉडी, एक बॉडी तैयार हो गई, ह्यूमन बॉडी या प्लांट या अदर एनिमल, मतलब बॉडी तैयार हो गई। आप देखिए बॉडी से क्या होगा। अब एक टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा भैया स्पीसीज, ना स्पीसीज। स्पीसीज स्पीसीज से क्या होगा भैया, स्पीसीज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कल हमने स्पीसीज के बारे में बताया था। स्पीसीज से क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या बनाएंगे भैया, आपका पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन से जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहेंगे वो बनाएंगे कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से कम्युनिटी। आप ग्रुप ऑफ कम्युनिटी मतलब जैसे आप बायोटिक कम्युनिटी, ए बायोटिक कम्युनिटी, आप ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो मिलेंगे ढेर सारे पॉपुलेशन कम्युनिटी, जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन मिल गई, मतलब डिफरेंट एनिमल की पॉपुलेशन, वहाँ पे मैंगो की पॉपुलेशन, नीम की पॉपुलेशन, तुलसी की पॉपुलेशन, मतलब ढेर सारे पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बन गई। अब ढेर सारे कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगे, ढेर सारे कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगे बच्चा, ये इकोसिस्टम बनाएंगे। ढेर सारे कम्युनिटी मिलके आपका क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। यहाँ पे इकोसिस्टम। अब ढेर सारे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, लेक इकोसिस्टम हो गया ना। अब ढेर सारे इकोसिस्टम मिलके ये क्या बनाएंगे बच्चा, आपका ये बनाएंगे आपका बायोस्फीयर। क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमने मेंशन किया, ये बनाएंगे बायोम। ढेर सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, बायोम। अब बायोम मिलके बायोम हो गए। अब ढेर सारे बायोम मिलके बायोस्फीयर बनाएंगे। मतलब जो एक्वेटिक सारे इकोसिस्टम है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, ये सब मिलके जहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो आपका हो गया बायोम। और ढेर सारे बायोम मिलके क्या हो गया आपका बायोस्फीयर। क्या हो गया बच्चा, बायोस्फीयर। तो ये आपका हो गया लार्जेस्ट। ये आपका हायरार्की हमने बताया। हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं उनसे बना मॉलिक्यूल ना। मॉलिक्यूल से बना आपका बायोमॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। इनसे आपका बना सेल। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, डिफरेंट सेल जो सेम टाइप की सेल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होकर टिश्यू बनाई है। टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू सिस्टम बनाए। टिश्यू सिस्टम से आपका आर्गन बना, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से बॉडी बनी, बॉडी एक जीन एक स्पीसीज ना। अब एक स्पीसीज से क्या बना आपका पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से आपका बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। ठीक है, ये आपकी हायरार्की थी, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही है, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑर्गेनाइज होके संगठित होके क्या बना रहे हैं, एटम। एटम से क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल बन रहा है। मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल से सेल बन रहा है। सेल, जो सेल है ऑर्गेनाइजेशन होके ऑर्गेनाइज्ड होके ये टिश्यू बना रहे हैं हम ना। अब टिश्यू से आर्गन बन रहा है, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से अब ढेर सारे आर्गन सिस्टम बनेंगे तो एक स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज पॉपुलेशन हुआ, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से इकोस्फीयर। ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आइए आपका जो मेन टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है भैया। इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट स्टडी organism ranging from the various level of organism. Ecologist study organism ranging ranging from the various level of organization। क्या क्या है, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। तो इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। जो हमने आपको बताया स्पीसीज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। और जो ग्रुप ऑफ सॉरी सेम स्पीसीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ये हो गया आपका पॉपुलेशन। अब ग्रुप ऑफ सेम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन क्या होगा भैया, ये हो गया कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी क्या हो गया, इकोसिस्टम। ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम क्या हो गया, बायोम। ग्रुप ऑफ डिफरेंट बायोम पूरा मिला के बायोस्फीयर हो गया। ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब वन बाय वन करके हमको देखना है, यहाँ पे हमने फिगर के माध्यम से ये मेंशन किया है।
लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विद दियर इन्वायरमेंट, या यही है आपका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिस्ट स्टडी इकोलॉजी एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिस्टों ने इकोलॉजी को डिफरेंट लेवल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को बताया है। ठीक है, ये देखिए आपका इंडिविजुअल है एक, ये देखिए एक फ्रॉग का इंडिविजुअल है। ये फिगर आप समझ जाएंगे तो पूरा आप समझ जाएंगे। फ्रॉग का इंडिविजुअल है। अब ढेर सारे फ्रॉग मिल के पॉपुलेशन बना दिए। हमने पॉपुलेशन क्या बताया, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब राना टिग्रिना, राना टिग्रिना के ढेर सारे राना टिग्रिना मिल के आपके क्या बना रहा है बच्चा, ये पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए मेढक की भी पॉपुलेशन है, केचुए की भी पॉपुलेशन है, ये प्लांट भी है, इनकी पॉपुलेशन मिलके ये कम्युनिटी बन गई। ठीक है, कम्युनिटी बन गई। कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। अब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके, ये छोटे छोटे पॉपुलेशन मिलके ये बन गया आपका इकोसिस्टम। अब ढेर सारे इकोसिस्टम मिलके ये बायोस्फीयर बन गया। आपको समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर? हाँ क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो डिफिनीशन है वो तो हमने आपको बता दिया। ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या स्पीसीज। अब ग्रुप ऑफ डिफरेंट जो स्पीसीज हैं वो आपका होगा पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज वो पॉपुलेशन होगा। ये देखिए ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ये आपका पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया। सेम एरिया में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक ही स्पीसीज के, वो है आपका पॉपुलेशन। अब कम्युनिटी क्या है, जो ग्रुप, जो आल पॉपुलेशन जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं जो किसी एरिया में रह रहे हैं, वो हो गया आपका कम्युनिटी। तो सिंगल स्पीसीज जो ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ये आपका पॉपुलेशन हो गया। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ये है कम्युनिटी, और डिफरेंट कम्युनिटी का ग्रुप आपका इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है, a community of organism and their environment where energy is exchanged and process like the cycling of element occurs। तो इकोसिस्टम क्या है, जहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट अपना फूड बना रहा है, प्लांट को भैया क्या मतलब आया, हिरन खा रहा है, हिरन को फिर लॉयन खाया, लॉयन फिर उसकी डेथ हुई, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिडेंडिकेट कर दिए, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो रही है, और जो एनर्जी है वो भी एक्सचेंज हो रही। सोलर एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी में चेंज हुआ ना, बायोकेमिकल एनर्जी फिर धीरे धीरे वो कैसे नेचर में ही समाहित हुई, ये इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक कम्युनिटी ऑन ए ग्लोबल स्केल डिफाइंड बाय टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड टाइप ऑफ प्लांट। तो बायोम क्या है भैया, सीधे सीधे ग्रुप ऑफ डिफरेंट जो कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, वो आपका बायोम है। ठीक है, ये आपका बायोम हो गया। अब बायोस्फीयर क्या है, पार्ट ऑफ द प्लेनेट दैट सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। बायोस्फीयर क्या है, बायो मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर मतलब जहाँ वो रह रहे हैं, मतलब आपका बायो जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो आपका बायोस्फीयर। चाहे ओशियन हो, ओशियन में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे एटमॉस्फेयर हो वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे लैंड हो, ये सारा मिला के पूरा आपका बायोस्फीयर हो गया। ठीक है, ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आशा करते हैं बच्चों जो ये मेरा प्रयास है आपको अच्छा लग रहा होगा, और आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक।